हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध हो जाता है, उसके बाद जो शिखंडी रहती है उनका क्या होता है, या फिर शिखंडी की क्या कहानी है, उनके पूर्व जन्म की कथा हम आपको बताएंगे। तो देखिए, शिखंडी की जो कहानी है वो काफी दिलचस्प है। उनका जन्म कहते हैं कन्या के रूप में हुआ था, लेकिन वे पुरुष भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात अगर बात करें तो जो महाभारत है वो पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। देखिए, महाभारत की कथा में कई रोचक और रहस्यमयी पात्रों के बारे में हम तो आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन शिखंडी के बारे में बहुत कम ही लोग बताते हैं या जानते हैं। और कथा के अनुसार शिखंडी ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, है ना। देखिए, कहते हैं कि पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी का जन्म हुआ था। वो एक कन्या थी। इसी समय आकाशवाणी हुई कि फिर राजा ने उस कन्या का पालन पोषण एक बालक की तरह किया। उसका विवाह भी एक कन्या से करवा दिया। लेकिन जब पत्नी को इसकी सच्चाई पता चली तो वो छोड़कर चली जाती है। शिखंडी के जो ससुर रहते हैं राजा हिरणवर्मा ने सच्चाई जानकर उन्हें मरने तक की धमकी दे डालते हैं। पत्नी के जाने और ससुराल की धमकी के बाद शिखंडी आत्महत्या करने चला गया। लेकिन तभी स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष प्रकट हो गया और अपना पुरुष तत्व उधार में दे दिया। हालांकि इसके बाद ही यक्षराज को लगा कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तो तब तक उसका जो पुरुषत्व वापस नहीं लेगा, मतलब उसे पुरुष बना दिया था। इसलिए उसे एक श्राप भी दिया। क्या दिया? कहते हैं कि पुरुष का मतलब पाकर शिखंडी खुश हो गया था और अपने नगर लौट गया। शिखंडी को पुरुष के रूप में राजा देखकर मतलब राजा द्रुपद और उसके ससुर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति बनाए गए तो उन्होंने शिखंडी को छोड़कर सबसे युद्ध करने को कहा। जब दुर्योधन ने पितामह से इसका कारण पूछा तो उन्होंने शिखंडी के पूर्व जन्म की सारी कहानी बता दी। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्मा नाम की राजकुमारी थी। शिखंडी ने अपने भाई विचित्रवीर्य की शादी अम्बा से करने के लिए उसका अपहरण कर लिया था। अम्बा के विरोध पर भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अम्बा के मन में उससे बदला लेने की भावना आ गई थी। उसने भीष्म के गुरु परशुराम की मदद ली। हालांकि भीष्म गुरु परशुराम से नहीं हारे, जिसके बाद अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या करने लगी। उन्होंने अम्बा को वरदान दिया कि भीष्म से बदला इस जन्म में संभव नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और अगले जन्म में यही हुआ। वो अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्मी थी। देखिए, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह हाहाकार मचा दिए थे, तब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने पहुंच गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी स्त्री पर वार नहीं करता। तब कृष्ण के कहने पर शिखंडी ने भीष्म पर वार कर दिए। उसके बाणों से भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। कई महीनों तक भीष्म बाणों की सैया पर लेटे रहे और उन्होंने इच्छा मृत्यु के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों से शिविर पर आक्रमण कर दिया था। कहते हैं उसी शिविर में शिखंडी भी सोया था और उसी समय अश्वत्थामा ने वार कर उसका वध कर दिया था। इस तरह मतलब शिखंडी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो महाभारत का युद्ध जब तक चलता है तब तक शिखंडी जीवित रहता है और सोते वक्त ही अश्वत्थामा शिखंडी का वध कर देता है। इस तरह जो शिखंडी की कहानी रहती है वो भी खत्म हो जाती है। तो मैंने बताया कि वो अम्बा रहती हैं, है ना। नेक्स्ट जन्म में वो शिखंडी के रूप में आती हैं। चलिए, देखिए, बहुत ही सुंदर रहस्य था दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करते चले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।